नमस्कार, मैं नायब सिंह और आप देख रहे हैं एनएस मिक्सिंग। 12 फरवरी को होने वाली देशव्यापी हड़ताल के लिए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने कमर कस ली है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि स्थायी रोजगार देने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने, लेबर कोड को रद्द करने और आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर को प्रमोशन और खाली पदों को भरने व अन्य मांगों को लेकर के हड़ताल में भाग लेने का निर्णय लिया है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार देश की लाखों आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के साथ बड़ी धोखेबाजी कर रही है और उनकी मेहनत को लूट रही है। यह लूट आंगनवाड़ी वर्कर के साथ ही नहीं बल्कि 1 करोड़ स्कीम वर्कर, आशा, मिड डे मील के साथ भी कर रही है। वर्ष 2025 में आईसीडीएस ने 50 वर्ष पूरे किए हैं और 45वीं भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्कीम वर्कर को नियमित करने, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा की सिफारिश किए हुए 1 दशक से भी अधिक का समय बीत चुका है। इस बीच भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी देने का आदेश भी दिया है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। डिजिटलीकरण के नाम पर सरकार इन योजनाओं के हकदारों को समाप्त करने में लगी हुई है। बजट कटौती और वेतन भुगतान न होना एक आम बात हो गई है। आइए सुनवा देते हैं क्या कहना है कर्मचारी नेताओं का। आज जो है पूरे हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है राज्य कमेटी के आह्वान पर नोटिस दे रही हैं, क्योंकि 12 फरवरी को पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और उस हड़ताल में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर भी शामिल होंगी, क्योंकि सरकार जो है फेस कैप्चर के नाम पर लाभार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है, उन्हें राशन से वंचित करना चाहती है। दूसरी हमारी मांग ये है कि आईसीडीएस को स्थायी जो है ढांचा बनाया जाए, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का कर्मचारी बनाया जाए। जब तक कर्मचारी नहीं बनाया जाता उनको जो है न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए। टर्मिनेट आंदोलन के दौरान पीछे जो आंदोलन हुआ, टर्मिनेट वर्कर हेल्पर का मानदेय नहीं दिया, वो मानदेय दिया जाना चाहिए, क्योंकि बातचीत में वो तय हुआ था और कई जिलों ने दे भी दिया है। तो हम ये भी मांग करते हैं कि रिटायरमेंट लाभ जो है वर्कर का 10 लाख, हेल्पर का 5 लाख लागू होना चाहिए। अभी पिछले दिनों सरकार ने श्रम कानूनों के अंदर जो बदलाव किया है उनको 4 लेबर कोड में तब्दील किया, हम उनका भी विरोध करते हैं। इन तमाम मांग मुद्दों को लेके 22 फरवरी को आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर जो है पूरे देश में हड़ताल करेंगे, जिसमें कैथल जिले की वर्कर हेल्पर भी शामिल रहेंगी। आज हमने जो है उस हड़ताल का नोटिस दिया है तहसीलदार के मार्फत सरकार के नाम। तो आपके साथ हड़ताल में और भी आएंगे? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर जो है जितने भी किसानों के संगठन है वो भी हड़ताल में रहेंगे, मजदूरों के जितने संगठन है वो हड़ताल में रहेंगे, कर्मचारियों के संगठन, स्कीम वर्कर, तमाम जो कमेरा वर्ग है वो सब हड़ताल पे रहेगा। प्रदर्शन तो सरकार कराती है जी, सरकार घोषणा कर देती है तो उसको लागू नहीं करती। उस चीज़ को लागू करवाने के लिए हमें प्रदर्शन करने पड़ते हैं। जैसे अभी ले लो, लेबर कोड चालू कर रही है तो वो हम होने नहीं देंगे, इसका हम जोर शोर से विरोध करेंगे और सारी यूनियन हमारे साथ हैं। 12 तारीख की हड़ताल में सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और उस सरकार को बता देंगे। 2 मिनट प्रदर्शन आज ये 12 फरवरी की जो हड़ताल करने जा रही हैं सारी ट्रेड यूनियन, स्कीम वर्कर, कर्मचारी, मजदूर, उसका नोटिस डे आज इन्होंने अपने हड़ताल का नोटिस दिया है सरकार को कि हम 12 फरवरी को हड़ताल करेंगे। और हड़ताल करने का मकसद एक तो 4 लेबर कोड जो सरकार ने थोप दिए हैं उनसे कर्मचारियों को कोई अधिकार नहीं बचेंगे, बंधुआ मजदूर बन जाएंगे, गुलामों जैसा जीवन होगा कर्मचारी मजदूर का। एक तो ये है। दूसरा, आंगनवाड़ी वर्करों को ये मांग कर रही हैं कि स्थायी दर्जा दिया जाए कर्मचारी का। काम पक्का है तो नौकरी कच्ची क्यों? न्यूनतम वेतन दिया जाए 26,000। तो ये मांग मुद्दे हैं जिनको लेकर के आज ये ऑनलाइन काम के नाम पर बड़ा दबाव बनाया जा रहा है, इन पर संसाधन दिए नहीं जा रहे, ट्रेनिंग नहीं दी जा रही और इनको फ़ोन जो 3G 4G के हैं तो वो जल्दी ही हैंग हो जाते हैं, उनमें इतना डाटा नहीं आता और इस तरह से मतलब ये हड़ताल करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं।